कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती और शायद यही उनकी खूबसूरती है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो चांद से बातें करता था, एक ऐसी लड़की की जो सिर्फ रात को जिंदा थी, और एक बूढ़े गवाह की जिसने पूरी कहानी अपनी आंखों से देखी और जिंदगी भर किसी को नहीं बताई। आज वो बता रहा है। एक दफा का जिक्र है नजमाबाद, एक छोटी सी सल्तनत जहां रात आसमान को इतना साफ कर देती थी कि तारे गिनने वाले सुबह तक गिनते रहते और खत्म न होते। यहाँ के लोग रात से मोहब्बत करते थे, दिन को काम करते मगर रात को जीते थे। इस सल्तनत में एक मोहल्ला था जिसे चांदनी गली कहते थे, क्योंकि चांदनी रात में इस गली के पत्थर चांदी की तरह चमकते थे। इस गली में रहता था अरसलान। 20 साल का अरसलान किताबों का दीवाना, सितारों का आशिक और रात को छत पर बैठकर चांद से बातें करने वाला। लोग हंसते थे, पागल लड़का चांद से बातें करता है। अरसलान मुस्कुराता, चांद जवाब देता है, तुम सुनते नहीं। अरसलान के घर के सामने एक पुराना मकान था, बरसों से बंद खिड़कियां, बंद दरवाज़ा। लोग कहते थे वहाँ कोई नहीं रहता, मगर अरसलान ने एक रात देखा उस मकान की सबसे ऊंची खिड़की में एक रोशनी थी, न मोमबत्ती की न चिराग की। एक अजीब सी नीली रोशनी जो चांदनी जैसी थी मगर चांदनी नहीं थी। अरसलान ने आंखें मलकर देखा, खिड़की में एक लड़की थी, बालों में चांदनी, चेहरे पर वो उदासी जो देखने वाले के दिल में उतर जाए। वो आसमान की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। अरसलान ने पुकारना चाहा मगर आवाज़ नहीं निकली, और फिर बादल आया, चांद ढका और खिड़की खाली हो गई। अगले दिन अरसलान ने अपने पड़ोसी बाबा करीम से पूछा। बाबा करीम उस मोहल्ले के सबसे बूढ़े बासी थे, 70 साल से इस गली में थे, हर बात जानते थे। बाबा, सामने वाले मकान में कोई रहता है? बाबा करीम के हाथ रुके, चाय का कप आहिस्ता रखा और अरसलान को गौर से देखा। तुमने देखा? हाँ, रात को एक लड़की थी खिड़की में। बाबा करीम ने लंबी सांस ली। बेटू, वो मकान 30 साल से बंद है, और जो तुमने देखा वो रुके, वो चांद की बेकी है। अरसलान हंसा। बाबा, हंसो मत। बाबा करीम ने संजीदगी से कहा, मैंने भी उसे देखा है 50 साल पहले, और उससे पहले मेरे अब्बू ने, और उनसे पहले उनके अब्बू ने। वो हर नस्ल में एक बार नजर आती है, सिर्फ उन्हें जो चांद से मोहब्बत करते हैं। अरसलान उस रात छत पर नहीं गया, सामने वाले मकान की छत की तरफ देखता रहा। आधी रात को जब चांद ऐन सर पर था, खिड़की में रोशनी आई और वो लड़की फिर थी। इस बार अरसलान ने पुकारा, आहिस्ता, तुम कौन हो? लड़की ने नीचे देखा, चौंकी और फिर आहिस्ता से कहा, वो जो यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। आवाज़ अजीब थी, न पास से आती लगती थी न दूर से, जैसे हवा में घुली हो। मैं अरसलान हूँ, सामने रहता हूँ, जानती हूँ तुम हर रात चांद से बातें करते हो। तुम सुनती हो? चांद सुनता है और मुझे बताता है। वो रात वहाँ गुजरी, अरसलान छत पर, वो लड़की खिड़की में। फासले से बातें होती रहीं। उसने बताया कि उसका नाम माह है, चांद की रोशनी से जन्म लिया, रात को जिंदा है, दिन को नहीं। तुम दिन में कहाँ होती हो? अरसलान ने पूछा। कहीं नहीं, बस नहीं होती। और ये मकान, ये मेरा नहीं, मगर चांदनी जब यहाँ पड़ती है तो मैं यहाँ होती हूँ। अरसलान के दिल में कुछ हुआ, वो चीज़ जो पहली बार हुई थी, एक ऐसी कशिश जो आम नहीं थी। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? करीब से। माँ खामोश हो गई, फिर बोली, शायद, मगर याद रखना, जो चीज़ चांद की हो उसे ज़मीन पर नहीं रखते। दोस्तों, क्या अरसलान और माह मिल पाएंगे? ये अधूरी मोहब्बत कहाँ जाएंगी? अभी लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे जज्बाती हिस्से में दाखिल होने वाली है। वो रात जब वो मिले, पूरे चांद की रात थी। अरसलान उस मकान के दरवाजे पर गया। दरवाज़ा बंद था, मगर हाथ लगाया तो खुल गया। अंदर पुराना मकान, खाली कमरे, मगर हर तरफ चांदनी, जैसे छत नहीं हो। और सीढ़ियों के ऊपर माँ खड़ी थी, करीब से और भी खूबसूरत थी, मगर अजीब भी, जैसे वो मुकम्मल तौर पर वहाँ ना हो। शफाफ नहीं थी मगर ठोस भी नहीं लगती थी। आ गए? उसने कहा। हाँ, अरसलान ने कहा, आवाज़ थोड़ी कांपी। डरते हो? नहीं, हैरान हूँ। माँ ने मुस्कुराई, और उस मुस्कुराहट में वो उदासी भी थी जो अरसलान ने पहली रात देखी थी। वो घंटों बातें करते रहे, उसी मकान में चांदनी में बैठकर। माँ ने बताया कि वो सदियों से यहाँ है, हर नस्ल में आती है, किसी को देखती है, बातें करती है और फिर चली जाती है। क्यों चली जाती हो? अरसलान ने पूछा। क्योंकि मैं रुक नहीं सकती, ये कायदा है। किसका कायदा है? उसका जिसने चांद बनाया और मुझे उससे जोड़ा।
अरसलान ने माँ की आंखों में देखा और पहली बार उसे समझ आया कि आंसू क्यों थे। तुम जाना नहीं चाहती, मैं रुकना चाहती हूँ मगर रुक नहीं सकती। वो रात के बाद दूसरी रात, फिर तीसरी। अरसलान हर रात उस मकान में जाता, माँ वहीं होती, बातें होती। अरसलान में उसे अपनी दुनिया की बातें बताई। गली के बच्चे, बाबा करीम की चाय, किताबों की खुशबू, बारिश का पहला कतरा, वो सब जो उसने कभी चांद को बताया था। माँ ने उसे आसमान की बातें बताई। तारे कैसे बोलते हैं, बादल क्या सोचते हैं, चांद रात को क्यों उदास होता है। दोनों के दरमियान वो चीज़ पैदा हुई जिसे नाम देना मुश्किल था। मोहब्बत कहें तो कम लगता, दोस्ती कहें तो अधूरा लगता। एक रात अरसलान में पूछा, माँ तुम कब जाओगी? जब चांद ग्रहण होगा, उस रात के बाद मैं नहीं रहूंगी। कितने दिन बाकी हैं? 7। अरसलान खामोश हो गया। 7 रात और फिर हमेशा के लिए। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? उसने पूछा। माँ ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू आए और वो आंसू जब गिरे तो ज़मीन पर नहीं गिरे, हवा में तहलील हो गए, चांदनी बन गए। यही चांद के आंसू हैं। जब हम रोते हैं तो चांद चमकता है, हमारी खुशी से नहीं, हमारे दर्द से। बाबा करीम ने अरसलान को उन दिनों देखा, आंखों के नीचे हल्के, चेहरे पर उदासी, और समझ गए। उन्होंने अरसलान को बुलाया। बेटा, मैंने भी उसे देखा था 50 साल पहले। आपने भी? बाबा करीम की आंखें नम हुई। मैंने भी यही सवाल पूछा था कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, और उसने वही जवाब दिया जो तुम्हें देगी। क्या जवाब? बाबा करीम ने कहा, वो खुद सुनो, मुझसे मत पूछो, मगर ये याद रखना, जो मिलता नहीं उसे पकड़ने की कोशिश मत करना। बस जो वक्त मिला है उसे पूरी तरह जियो। 7वीं रात, चांद ग्रहण से एक रात पहले अरसलान ने माँ से पूछा, अगर तुम रुक सकती तो क्या रुकती? माँ बहुत देर खामोश रही, फिर बोली, हाँ, बस एक लफ्ज़। मगर उस एक लफ्ज़ में पूरी कहानी थी। तो फिर? मगर रुकना मेरे हाथ में नहीं है अरसलान, ये फैसला वहाँ से हुआ है जहाँ हम नहीं पहुँच सकते। अरसलान ने कहा, तो मैं चांद तक जाऊँगा। माँ ने पहली बार हंसी, वो हंसी जो रोते वक्त आती है। तुम पागल हो? हाँ, मगर तुम्हारी वजह से। चांद ग्रहण की रात अरसलान उस मकान में पहुंचा। माँ खड़ी थी मगर आहिस्ता आहिस्ता धुंधला रही थी। जैसे चांद ढक रहा था बाहर, वो अंदर से मंधिम हो रही थी। वक्त आ गया, उसने कहा। माँ रोना मत, उसने कहा, मगर उसकी अपनी आंखें भरी थी। मैं जाऊंगी मगर कहीं नहीं जाऊंगी। जब भी चांद चमके सोचना कि मैं वहाँ हूँ। ये काफ़ी नहीं, मैं जानती हूँ, मगर यही है जो है। अरसलान ने हाथ बढ़ाया, माँ ने भी बढ़ाया। दोनों के हाथ मिले एक लम्हे के लिए, ठंडे, नर्म, चांदनी जैसे, और फिर माँ का हाथ हवा में घुल गया। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुई, कमरा खाली हो गया। अरसलान छत पर गया। आसमान में चांद ग्रहण पूरा था, लाल, भारी, उदास। और फिर जैसे जैसे ग्रहण ख़त्म हुआ, चांद वापस आया और उसकी रोशनी पहले से ज़्यादा तेज़ थी। अरसलान ने देखा और पहली बार समझा, चांद रोता है और उसके आंसू रोशनी बन जाते हैं। बाबा करीम सुबह आए, अरसलान को छत पर पाया, आसमान की तरफ देखता हुआ। चली गई? बाबा करीम ने पूछा। हाँ, बाबा करीम ने पास बैठकर कहा, मैंने भी यही महसूस किया था 50 साल पहले, और आज तक चांद देखता हूँ तो वो याद आती है। अरसलान ने बाबा करीम को देखा, 70 साल का बूढ़ा इंसान, आंखों में 50 साल पुराना दर्द, और चेहरे पर वो इत्मीनान जो सिर्फ उसको होता है जिसने कबूल कर लिया हो। क्या अधूरी मोहब्बत इतना दर्द देती है? अरसलान ने पूछा। बाबा करीम ने आसमान की तरफ देखा। अधूरी मोहब्बत दर्द भी देती है, और वो खूबसूरती भी जो मुकम्मल मोहब्बत नहीं दे सकती। पूरी उम्र जब चांद देखोगे वो होगी। ये अधूरापन नहीं, ये अबदियत है। आज भी नजबाबाद की चांदनी गली में पूरे चांद की रात खिड़कियां खुलती हैं। लोग बाहर निकलते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, और बाज़ लोग जो चांद से मोहब्बत करते हैं कहते हैं कि उन्हें चांदनी में एक चेहरा नज़र आता है, मुस्कुराता हुआ। शायद माँ, शायद कोई और, मगर चांद के आंसू कभी नहीं रुकते। वो बस रोशनी बन जाते हैं हर रात, हर पूरे चांद को। तो दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई अधूरी बात है जो आपको चांद देखकर याद आती है? नीचे कमेंट में लिखें, हम पढ़ते हैं, समझते हैं। अगर इस कहानी ने आंखें नम की तो अभी लाइक करें, अपने किसी खास को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं
क्योंकि हमारी अगली कहानी इससे भी ज़्यादा दिल को छूने वाली है।